हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड की। जो हमारा बीए पार्ट थर्ड का मैटर था, यदि हम उसकी बात करें आपके पास में, तो हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा था वह आ रहा था जलवायु। जलवायु किसकी आ रही थी हमारे पास में? हमारे पास में जलवायु आ रही थी मुख्य रूप से हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की हम जलवायु की आपसे बात कर रहे थे कि एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है, इस जलवायु के बारे में हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे। एशिया महाद्वीप की जलवायु को हम पढ़ते पढ़ते हम टॉपिक को समाप्ति की ओर लेकर के चल रहे हैं कि टॉपिक हमारा समाप्त होने जा रहा है और कुछ एक हमारे पास में जलवायु के प्रकार बचे थे। उन जलवायु के प्रकारों की हम आपसे बात कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड की बात कर रहे थे आपसे कि जो बीए पार्ट जो हमारे पास में जो थर्ड का मैटर है वह था यानी एशिया महाद्वीप की जलवायु। तो हम एशिया महाद्वीप की जलवायु का हम जिक्र काफ़ी कर चुके थे। शेष भाग ये हमारे पास में बचा हुआ है। तो कक्षा हमारे पास में आ रही है बीए पार्ट थर्ड है। बीए पार्ट थर्ड है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम आपसे बात करें तो हम आपसे बात कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड है हमारे पास में। जो बुक है वह बुक है हमारे पास में विश्व का प्रादेशिक भूगोल। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो बुक है वह है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, यह हमारे पास में प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं आपसे प्रश्न पत्र की बात करूं तो हमारे पास में यह प्रश्न पत्र कौन से क्रम में आता है? यह हमारे पास में यानी प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आता है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है एशिया जलवायु। एशिया जलवायु। ठीक है, एशिया की हम आपसे क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप की हमारे पास में जलवायु है। यदि हम प्रश्न पत्र की बात करें, हमारे पास में यह जो पेपर है, यह पेपर कौन सा आ रहा है? यह फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर है हमारे पास में? यह फर्स्ट प्रश्न पत्र है। हम बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की जलवायु। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं एशिया महाद्वीप की जलवायु आपके सामने देखिए, एक मानचित्र उपलब्ध है। इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको इस जलवायु के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि जलवायु यह किस प्रकार से हमारे पास में यानी यह शामिल होती है। तो हम पहुँच गए थे यानी 9 क्रम पर। जो 90 प्रकार की हमारे पास में जलवायु है प्यारे विद्यार्थियों, वह जलवायु आती है तिब्बत तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? तिब्बत तुल्य जलवायु की हम आपसे बात कर रहे थे। यदि हम तिब्बत तुल्य जलवायु की आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में इसका क्रम आता है। यह क्रम आता है 9 नंबर के क्रम के हम जलवायु के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अर्थात यह जो जलवायु है यह है तिब्बत तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु है? तिब्बत तुल्य जलवायु। एक बार ऊपर आना, एक बार ऊपर आना। तिब्बत तुल्य जलवायु की हम आपसे बात कर रहे हैं। जो तिब्बत तुल्य जलवायु है, यदि हम इसकी बात करें प्यारे विद्यार्थियों आपसे,
तो तिब्बत तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि तिब्बत तुल्य जो जलवायु है इसका विस्तार कहाँ पर है। हम सबसे पहले यह बात करते हैं, हम एशिया महाद्वीप में जो जलवायु का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम सामान्य वर्गीकरणों की बात कर रहे हैं आपसे। एशिया महाद्वीप में जलवायु का कौन सा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण है। यदि हम सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं तो सामान्य वर्गीकरण यदि मुख्य रूप से यदि हम शामिल करें तो देखिए, ये जो तिब्बत की जलवायु है ये एशिया महाद्वीप में तिब्बत, और तिब्बत के साथ साथ यदि हम बात करें, तिब्बत के साथ साथ यदि हम बात करें आपसे, जो पामीर की गांठ है, जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार और जो तिब्बत का पठार है, अर्थात 9 क्रम की जलवायु। देखो यहाँ वाच करिए आप, ये रहा देखो मानचित्र में देखिए आप, ये तिब्बत का पठार है, ये पामीर की गांठ है। तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में तिब्बत तुल्य जलवायु पाई जाती है। यदि हम मुख्य रूप से बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की जलवायु का यदि हम जिक्र करते हैं आपसे, तो इस प्रकार की जो जलवायु जो हमारे पास में शामिल होती है, इस प्रकार की जो जलवायु आ रही है, इस प्रकार की जलवायु के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसको हम फैक्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे आपके पास में। किसके माध्यम से समझना चाहेंगे? हम प्यारे विद्यार्थियों इसको हम फैक्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे, यानी फैक्ट बाई फैक्ट हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह है जलवायु यहाँ पर फैक्ट बाई फैक्ट क्या होती जा रही है, यह जलवायु शामिल होती जा रही है। हम सबसे पहले तिब्बत तुल्य जलवायु की हम फैक्चुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं विद्यार्थी। देखिए यदि हम फैक्चुअल चीज़ों की आपसे बात करना चाहते हैं तो फैक्चुअल चीज़ें हमारे पास में किस प्रकार से आ रही हैं। देखिए तिब्बत तुल्य जलवायु का विस्तार हम बात करें आपसे, तिब्बत तुल्य जलवायु का विस्तार, तिब्बत तुल्य जलवायु का विस्तार हमारे पास में आता है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, वह हम तिब्बत तुल्य जलवायु की बात कर रहे हैं ना, तो तिब्बत का पठार और विश्व की छत कहलाने वाला पठार, पामीर के पठार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वह बात करें पामीर का पठार, तिब्बत का पठार वह पामीर के पठारी भाग तक, पठारी भाग तक विस्तृत है, भाग तक विस्तृत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व की जलवायु। मैंने कहा था कि विश्व की जलवायु फिजियोग्राफिक डिविजन्स पर डिपेंड करती है, यानी वहाँ के आकृतिक प्रदेशों पर डिपेंड करती है। यदि हम विश्व की जलवायु के आपसे बात करना चाहें तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, यदि हम जिस कॉन्सेप्ट की आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट यह निकल करके आता है कि ये जो तिब्बत की जलवायु है, इस तिब्बत के जलवायु की यदि हम आपसे बात करते हैं
तो एक तो ये तिब्बत का पठार, एक तो क्या, एक तो हम बात कर रहे हैं आपसे तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के साथ साथ हम आपसे बात करें पामीर की गांठ। यहाँ इसके आसपास वाले क्षेत्र में कौन सी जलवायु स्थित है? तिब्बत की जलवायु स्थित है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तिब्बत की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? तिब्बत के पठार का और पामीर के पठार का यहाँ पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। अगला फैक्ट है तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार वह तिब्बत का पठार वह पामीर का पठार, तिब्बत का पठार व पामीर का पठार समुद्र तल से तिब्बत का पठार व पामीर का पठार समुद्र तल से 3500 मीटर 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। समुद्र तल से 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। यानी इनकी ऊंचाई की यदि मैं आपसे बात करूं, एक तो तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करना चाहूं कौन सा पठार? पामीर के पठार की। कौन सा पठार? पामीर के पठार। यदि मैं इन दोनों पठारों की यदि आपसे बात करना चाहूं तो ये दोनों ही पठार समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर हैं? ये दोनों ही पठार समुद्र तल से यदि इनकी हम ऊंचाई की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये दोनों ही पठारों की ऊंचाई आती है 3500 मीटर ऊंचे हैं। पामीर का पठार जो विश्व की छत कहलाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तिब्बत का पठार, यानी 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। इन पठारों के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है। ये बात तो हमने देखो पहले भी की थी आपको कि जब हम दूसरा यहाँ पर फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ रहे थे, कौन सा डिवीजन पढ़ रहे थे? जब हम दूसरा डिवीजन पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम दूसरे डिवीजन की आपसे बात करें तो हमारे पास में दूसरा डिवीजन कौन सा था? मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम में पढ़ रहे थे ना, वहां पर हमने आपसे जिक्र किया था प्यारे विद्यार्थियों। तथा यही भाग मैं बात करूं, तथा मैं इसी भाग की बात करूंगा। तथा ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ वो इसलिए है प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों और छात्राओं, मैं आपसे बात करूं डियर स्टूडेंट्स, देखिए इधर आप, ये वाला जो भाग है ना, ये एशिया महाद्वीप का यानी पर्वत पठारी क्रम है। तो पर्वत पठारी क्रम होने के कारण से मैं इस भाग से आपसे बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर पहाड़, क्योंकि पामीर की गांठ से अनेक पर्वतमालाएं निकलती हैं। इस कारण से मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ये क्षेत्र चारों ओर से जो घिरा हुआ है, मैं इस घिरे हुए क्षेत्र की यदि आपसे बात करना चाहूं तो यह क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ियों से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो पामीर का पठार और तिब्बत का पठार समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर हैं? दोनों ही पठार 3500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पर हैं? 3500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। अगला फैक्ट है, तिब्बत तुल्य तिब्बत तुल्य जलवायु की विशेषता, तिब्बत तुल्य जलवायु की विशेषता, जलवायु की प्रमुख विशेषता छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु, छोटी व गर्म छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु। कैसी ऋतु है? छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु, छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु, कठोर शरद ऋतु व कठोर शीत ऋतु, छोटी व कठोर शीत ऋतु तथा तापमान की अधिकता तथा तापमान की अधिकता पाई जाती है तथा तापांतर की अधिकता पाई जाती है। देखिए, तिब्बत तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात जो समर सीजन होता है ना, जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, वह ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु गर्म तो होती है, लेकिन गर्म होने के साथ साथ उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है, यानी वह छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ग्रीष्म ऋतु होती है? वह छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है, उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। वह कठोर शीत ऋतु कैसी होती है? यानी कठोर होती है, यानी लंबी होगी, यानी छोटी ग्रीष्म ऋतु है तो वह लंबी ऋतु कौन सी होगी? लंबी विंटर सीजन होगा ना। यहाँ पर लंबी जो ऋतु होगी वह लंबी ऋतु कौन सी होगी? शीत ऋतु होगी। और उसी के साथ साथ कैसी होगी? कठोर का मीन्स यह है कि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में, यानी बहुत डाउन रहेगा, फ्रीजिंग बिंदु के आसपास में यहाँ का टेम्परेचर रहेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, यानी स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को हम एक तरफ रख लेते हैं और शीत ऋतु को हम दूसरी तरफ रख के
और दोनों के मध्य यदि हम तुलना करना चाहिए, दोनों ऋतुओं के मध्य यदि हम तुलना करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, तो तुलना का बिंदु हमारे पास में यह आता है विद्यार्थियों कि ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल छोटा होता है तो शीत ऋतु का कार्यकाल लंबा होता है। ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, छोटी तो होती है लेकिन हल्की गर्म होती है, उसी के साथ साथ शीत ऋतु कठोर होती है, अर्थात सर्दी अधिक होती है। सर्दी क्या होती है? सर्दी अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कठोर शीत ऋतु तथा छोटी व गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी के साथ हम आपके टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप, हम आपसे बात करें किसकी? हम आपसे बात कर रहे हैं तापमान की, यानी तिब्बत तुल्य जलवायु के यदि हम तापमान की आपसे बात करें, यदि हम आपसे बात करें किसकी? तापमान की, तो हम तापमान को दो प्रकार से पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों। आप देखिएगा, यदि हम तापमान की बात करें तो एक तो हमारे पास में कौन सा तापमान आएगा? एक तो हमारे पास में ग्रीष्मकालीन तापमान आएगा, ग्रीष्मकालीन तापमान। दूसरा आएगा हमारे पास में शीतकालीन तापमान। एक तो हमारे पास में ग्रीष्मकालीन तापमान आ रहा है और दूसरा हमारे पास में कौन सा आ रहा है? शीतकालीन आ रहा है। देखिए आप, यदि हम ग्रीष्मकालीन तापमान की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ग्रीष्मकालीन तापमान हमारे पास में आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि हम शीतकालीन तापमान की बात करें तो शीतकालीन तापमान आता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? मैं आपको शीतकाल के एवरेज तापमान की आपसे बात कर रहा हूं विद्यार्थियों। तो आप देखिए, शीतकालीन तापमान और जो ग्रीष्मकालीन तापमान है, यदि हम इस तापमान की आपसे बात करें तो जो शीतकालीन तापमान और जो ग्रीष्मकालीन तापमान आता है, शीतकाल का तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो शीतकालीन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं पर अगला फैक्ट है पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर एवं आसपास की पर्वत यानी हम बात करें पर्वत शिखर एवं आसपास की पर्वत घाटियां, पर्वत शिखर एवं आसपास की पर्वत घाटियां सभी बर्फ से जम जाते हैं, सभी बर्फ से सभी बर्फ से जम जाते हैं। क्या? सभी बर्फ से जम जाते हैं तथा सर्दियों में क्या पड़ता है? तथा सर्दियों में पाला पड़ता है। क्या पड़ता है? तथा सर्दियों में पाला पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम मुख्य रूप से आपसे बात करें कि पर्वत शिखर एवं आसपास की पर्वत घाटियां सभी बर्फ से जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यहाँ का कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण से यदि मैं इस क्षेत्र की आपसे बात करूँ कि इस वाले भाग में यानी आसपास की जो पर्वत घाटियां हैं, यानी जो माउंटेन वैलीज हैं, उन माउंटेन वैलीज में यानी क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है?
बर्फ जम जाती है, अर्थात तथा सर्दियों में यहाँ पर क्या पड़ता है, तथा सर्दियों में यहाँ पर तथा सर्दियों में यहाँ पर पाला पड़ता है। क्या पाला पड़ता है, सर्दियों में यहाँ पर पाला पड़ता है, अर्थात जब रात्रि के समय जब तापमान फ्रीजिंग बिंदु के आसपास में आता है, हिमांक बिंदु के आसपास में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि के ऊपर वाले भाग पर यानी एक सफेद चादर बिछ जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि बर्फ जमाव का वह प्रारंभिक रूप होता है। यानी अब पारा बर्फ हिमांक बिंदु पर आ चुका है, बर्फ के जमाव बिंदु पर आ गया है। अर्थात यदि वही प्रक्रिया सर्दी की लंबी रात के रूप में हो, आसमान में मेघाच्छादन नहीं हो, बादल नहीं हो, स्वच्छ आकाश हो, तो पाले के लिए इस प्रकार की दशाएं उपयुक्त मानी जाती हैं। जो तिब्बत तुल्य जलवायु में इस प्रकार की दशाएं सर्दी की ऋतु में पाई जाती हैं या उपलब्ध होती हैं। हम बात करते हैं वर्षा की। बात करें वर्षा, तिब्बत तुल्य जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। 50 से कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है ना। यानी 50 सेंटीमीटर से यहाँ पर जो वर्षा होती है वह कितने सेंटीमीटर तक होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और मैं गर्मियों की और सर्दियों की मैं आपसे बात करूं, यानी गर्मियों की और सर्दियों की मैं बात करूं, वर्षा की मैं बात करूं कि गर्मियों की वर्षा, देखिए हम बात करते हैं वर्षा, तो हम वर्षा के नेचर को दो भागों में बांटे विद्यार्थियों। देखिए तो हम बात करें गर्मियों में, अधिक वर्षा होती है, सर्दियों में तापमान हिमांक बिंदु पर होता है। वर्षा बर्फ के रूप में, किसके रूप में, बर्फ के रूप में। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, मुख्य रूप से हम आपसे बात करें कि सर्दियों में पारा या तापमान हिमांक बिंदु के नज़दीक होता है, गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तिब्बत तुल्य जलवायु का विस्तार
तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। इधर आइए देखिए, यह हमारे पास में कौन से प्रकार की जलवायु है? यह हमारे पास में जो जलवायु का प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारे पास में 9 प्रकार यानी 9th प्रकार की जलवायु है। इससे पहले हम 8 प्रकार की जलवायु का हम जिक्र कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपसे कौन से पठार की? हम बात कर रहे हैं आपसे तिब्बत पठार। किसकी बात कर रहे हैं? तिब्बत पठार। और इधर हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से पठार की? पामीर पठार। हम इधर बात कर रहे हैं आपसे पामीर पठार की। तो पामीर का पठार और जो तिब्बत का पठार है, यदि हम यहाँ की आपसे बात करें विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो डाटा आता है, उस डाटा की यदि हम आपसे बात करते हैं, तो यह जो 9 प्रकार की जलवायु है, हम 9वें क्रम पर पहुँच चुके हैं। तो ये तिब्बत तुल्य जलवायु का क्षेत्र है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र और पामीर का पठारी क्षेत्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात कर रहे हैं तिब्बत तुल्य पठारी क्षेत्र की, और हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सा? पामीर के पठारी क्षेत्र की। यहाँ का टेम्परेचर आपके सामने है। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, गर्म होती है, शीत ऋतु कठोर होती है। और शीत ऋतु कठोर होने के कारण से यहाँ का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ का टेम्परेचर यानी बर्फ़ जमाव बिंदु के नज़दीक पहुँच जाता है। कौन से बिंदु के नज़दीक पहुँच जाता है? बर्फ़ जमाव बिंदु के नज़दीक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे यही बात कर रहे थे कि ये जो जलवायु प्रदेश है हमारे पास में, जिस जलवायु प्रदेश की हम आपसे बात कर रहे थे, तो ये तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश के क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि यह जो क्षेत्र आता है यह तिब्बत तुल्य जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट जलवायु का प्रकार आता है अल्टाई तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु है हमारे पास में? नेक्स्ट जलवायु का प्रकार आता है अल्टाई तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? अल्टाई तुल्य जलवायु। देखिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं अल्टाई तुल्य जलवायु की। कौन सी जलवायु की? हम आपसे बात कर रहे हैं जो हमारे पास में जलवायु का प्रकार आ रहा है अल्टाई तुल्य जलवायु। कौन सी? अल्टाई तुल्य हम जलवायु के आपसे बात कर रहे हैं। जो अल्टाई पर्वतमाला है, इस अल्टाई पर्वतमाला के आसपास में जो जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु की हम आप बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, अल्टाई तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु फैक्ट देखिए आप, अल्टाई तुल्य जलवायु अल्टाई तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु अल्टाई पर्वतमाला
अल्टाई तुल्य जलवायु, तुल्य जलवायु एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में, क्या एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में अल्टाई अल्टाई पर्वतमाला के आसपास के आसपास के आसपास मिलती है, के आसपास मिलती है। देखिए आप, अल्टाई तुल्य जलवायु एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में, एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य वाले भाग में एक पर्वतमाला क्रम है। उस पर्वतमाला क्रम का नाम है अल्टाई पर्वतमाला, अल्टाई माउंटेन रेंज। उसके चारों तरफ, उसके आसपास वाले भाग में जो जलवायु पाई जाती है, उसी जलवायु को हम कौन सी जलवायु कहते हैं? अल्टाई जलवायु या अल्टाई तुल्य हम जलवायु के नाम से जानते हैं। कौन सी जलवायु के नाम से जानते हैं? उसी को ही हम अल्टाई जलवायु के नाम से संबोधित करते हैं या हम पुकारते हैं, ठीक है ना। अल्टाई तुल्य अल्टाई तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता, अल्टाई तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता अल्टाई तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता सामान्य एवं लघु ग्रीष्मकाल, सामान्य एवं लघु ग्रीष्मकाल, सामान्य एवं लघु ग्रीष्मकाल तथा अति कठोर व लंबा तथा
अति कठोर व लंबा अति कठोर व लंबा शीतकाल। ठीक है जी, हम आपसे बात कर रहे हैं अल्टाई तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता सामान्य एवं लघु ग्रीष्म काल होता है। ग्रीष्म काल कैसे होता है? सामान्य गर्मी होती है, बहुत अधिक गर्मी, क्योंकि हम धीरे धीरे ध्रुव की ओर, पोलर की ओर चल रहे हैं, हम उत्तरी ध्रुव की ओर चल रहे हैं। तो यदि हम बात करें आपसे, क्या प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें तापमान में तो कमी हमारे को दृष्टिगोचर होगी और धीरे धीरे शीत ऋतु क्या होती जाएगी? शीत ऋतु कठोर से कठोरतम होती जाएगी। ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी होगी और गर्मी कम दिखाई देगी, हमारे को कम पड़ेगी अब गर्मी। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु किस रूप में होती है। ग्रीष्म ऋतु जो हमारे पास में होती है वह लघु होती है, और लघु के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें वह यानी सामान्य होती है, बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है। इसी के साथ साथ बात करें अति कठोर व लंबा शीतकाल होता है, यानी लंबी शीत ऋतु होती है और सर्दी अधिक पड़ती है। तो अधिक पड़ने के कारण से हमने कठोर शीत ऋतु कहा है उसको। कौन सी ऋतु कहा है? हमने उसको कठोर शीत ऋतु के नाम से संबोधित किया है। अब हम बात कर लेते हैं आपसे किसकी? इसी क्षेत्र के हम तापमान की आपसे बात कर लेते हैं। कि क्षेत्र का तापमान हमारे को किस रूप में प्राप्त होगा। तो हम दो प्रकार से बात करेंगे विद्यार्थियों, एक तो ग्रीष्मकालीन तापमान की और एक हम शीतकालीन तापमान की। देखिए आप, ग्रीष्म कालीन तापमान और दूसरा है हमारे पास में कौन सा? दूसरा है हमारे पास में शीतकालीन तापमान। तो हम तापमान का जो काइंड्स ऑफ टेम्परेचर है ना, तापमान का जो वर्गीकरण है ना, वो हमने सीजनल आधार पर किया है, हमने ऋतुओं के आधार पर किया है। हम मुख्य रूप से यहाँ पर दो ऋतुओं का जिक्र कर रहे हैं। तो एक ऋतु तो हमारे पास में कौन सी आ गई? ग्रीष्म ऋतु। और दूसरी हमारे पास में कौन सी ऋतु आ गई? दूसरी हमारे पास में कौन सी ऋतु आ रही है? यानी हमारे पास में शीत ऋतु आ रही है। एक तो ग्रीष्म ऋतु आ गई और ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ हमारे पास में दूसरी ऋतु आ रही है। दूसरी ऋतु हमारे पास में आ रही है शीत ऋतु। तो हमने तापमान का जो वर्गीकरण किया है वह तापमान का वर्गीकरण हमने दो ऋतुओं के आधार पर किया है। एक ग्रीष्म ऋतु के आधार पर किया है और दूसरा हमने शीत ऋतु के आधार पर किया है। तो देखिए हम दोनों ऋतुओं के यहाँ पर तापमान की बात कर लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर तो आता है हमारे पास में कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीत जो ऋतु है इसका जो हमारे पास में जो टेम्परेचर आता है वह आता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ रहा है? -25 डिग्री, -25 डिग्री सेंटीग्रेड इस ऋतु का क्या है? इस ऋतु का हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि इस ऋतु का यह तापमान है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ शीतकाल अति कठोर है, ये देखिए लंबा होता है, कठोर होता है, तापमान हिमांक फ्रीजिंग बिंदु के नीचे होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम उसी की बात कर रहे हैं आपसे। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला फैक्ट है
शीत ऋतु में अत्यंत बर्फीली एवं शीत ऋतु में अत्यंत बर्फीली एवं शीतल हवाएं चलती हैं। शीतल हवाएं चलती हैं शीत ऋतु में अत्यंत बर्फीली, यानी फ्रीजिंग बिंदु के नीचे तापमान है, फ्रीजिंग बिंदु के नीचे तापमान है। इसका मतलब बर्फ की जैसे ठंडी कोल्ड हवाएं चलती हैं यहाँ, और शीतल हवाएं होती हैं जो चारों ओर बर्फ जो चारों ओर क्या जमा देती हैं, जो चारों ओर बर्फ जमा देती हैं। यह हवाओं की यहाँ पर क्या होती है, ये यहाँ पर हवाओं की प्रकृति होती है कि हवाएं बर्फीली प्रकृति की और शीतल हवाएं होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? बर्फीली की प्रकृति की और शीतल हवाएं होती हैं। अगला फैक्ट है अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। वृषा बर्फ व जल दोनों के रूप बर्फ व जल, वर्षा बर्फ व जल दोनों के रूप में होती है। यानी बर्फ और जल दोनों के रूप में यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। अभी देखो मैं कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, एक लाइन और आपके सामने मेंशन कर दूँ। औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट पर आए जहाँ हमारे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं इस कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास में कौन सा है? कॉन्सेप्ट हमारे पास में यह है कि वर्षा बर्फ के रूप में भी होती है और वर्षा जल के रूप में भी होती है। जब वर्षा हमारे पास में दोनों रूपों में होती है, हम दोनों रूपों की आपसे बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसे। यदि कठोर शीत ऋतु में वर्षा होती है तो बर्फ के रूप में वर्षा प्राप्त हो जाएगी, और लघु और सामान्य ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो वर्षा जल के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यह कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है विद्यार्थियों।
कि वर्षा बर्फ के रूप में और जल के रूप में होती है। यदि वही वर्षा शीत कठोर ऋतु में होती है तो बर्फ के रूप में वर्षा होगी, और यही वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है जो छोटी सामान्य होती है। ग्रीष्म ऋतु छोटा कार्यकाल होता है, तो हमारे को वर्षा का जल जो वर्षा प्राप्त होगी वह किस रूप में प्राप्त होगी? वर्षा जल के रूप में प्राप्त होगी। और वर्षा की मात्रा कितनी होती है? वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर हमारे पास में वर्षा की मात्रा होती है। देखिए, हम बात करते हैं आपसे कि वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर होती है, बर्फ और जल के रूप में प्राप्त होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, शीतकालीन तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। माइनस है भाई, शीत ऋतु कठोर व लंबा होता है, ग्रीष्म ऋतु छोटा व सामान्य होता है, ठीक है ना। अल्टाई पर्वतमाला के आसपास में के क्षेत्र में इस प्रकार की अल्टाई प्रकार की क्या पाई जाती है? अल्टाई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम विद्यार्थियों, हम अगली जलवायु की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि अगली जो हमारे पास में जो जलवायु का प्रकार है, यदि हम आपसे उस जलवायु की हम आपसे बात करते हैं, उस जलवायु की हम आपसे बात करते हैं जो अगला हमारे पास में क्या आ रहा है? जो अगला हमारे पास में जलवायु का क्या आ रहा है? प्रकार आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास में जलवायु का प्रकार, प्रेरी तुल्य जलवायु, जो हमारे पास में कौन से नंबर पर है? 11 नंबर पर आ रहा है। प्रेरी तुल्य हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी जलवायु की? प्रेरी तुल्य जलवायु, ठीक है जी। हमारे पास में जलवायु का अगला जो क्रम आया है वह क्रम है प्रेरी तुल्य जलवायु। तो प्रेरी तुल्य जलवायु के हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास में प्रेरी जलवायु को प्रेरी जलवायु को यदि हम आपसे बात करें कौन सी जलवायु की? हम आपसे बात कर रहे हैं प्रेरी जलवायु की। यदि हम प्रेरी जलवायु की आपसे बात करें विद्यार्थियों, तो देखिए, जो प्रेरी प्रकार की जलवायु है, यह जलवायु हमारे पास में जो आती है, यदि इस जलवायु के हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपसे कि इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास में किस प्रकार से आ रहा है कि प्रेरी जलवायु को मध्य अक्षांश महाद्वीपीय मध्य अक्षांश महाद्वीपीय हम इसी जलवायु की आपसे बात करें विद्यार्थियों। मध्य अक्षांश महाद्वीपीय या हम इसी जलवायु की बात करें आपसे
स्टेपी जलवायु के नाम से या जलवायु के नाम से जाना के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसी को ही हम मध्य अक्षांश महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। कौन सी जलवायु को? हम आपसे कौन सी जलवायु की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं प्रेरी तुल्य जलवायु की। 11वां प्रकार ये रहा, यानी इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है ये जलवायु। इसी जलवायु को हम स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। कौन से प्रकार की जलवायु कहते हैं? इसी जलवायु को हम स्टेपी प्रकार की जलवायु के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये जो प्रेरी प्रकार की जलवायु है, ये इसको मध्य अक्षांश महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। इसी को हम स्टेपी प्रकार की जलवायु के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं? हम इसको संबोधित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला फैक्ट है प्रेरी तुल्य जलवायु पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया तथा पश्चिमी साइबेरिया तथा मंगोलिया के घास मैदानों में पाई जाती है। एक तो पश्चिमी साइबेरिया, एक तो कौन सा भाग? पश्चिमी साइबेरिया, और एक मंगोलिया के घास मैदानों में पाई जाती है। अर्थात यह हमारे पास में, हम 10वें क्रम की जलवायु पढ़ चुके ना, तो आप 10वें क्रम की जलवायु में यहाँ पर आइए। यह 10वें क्रम की जलवायु है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हमने क्या नाम दिया है? हमने अल्टाई तुल्य जलवायु नाम दिया है। तो यह कौन सा क्षेत्र है? यह हमारे पास में जलवायु है अल्टाई तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? अल्टाई तुल्य जलवायु। ठीक है। ये पश्चिमी साइबेरिया, ये रहा पश्चिमी साइबेरिया। मैं इस भाग को कहूँगा, कौन सा भाग? मैं इस भाग को आपसे कहूँगा पश्चिमी साइबेरिया वाला भाग। कौन सा भाग कह रहा हूँ मैं इस भाग को आपसे कह रहा हूँ, पश्चिमी साइबेरिया वाले मैं भाग की बात कर रहा हूँ आपसे। अर्थात यह जो भाग है,
पश्चिमी साइबेरिया, ये पश्चिमी साइबेरिया, और जो ये वाला भाग है भाई, ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है मंगोलिया। ये भाग है मंगोलिया का। तो ये हम जो 11वां प्रकार की जो हम जलवायु पढ़ रहे हैं ना, तो यह जलवायु आ रही है हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों। यह है ये मंगोलिया, ये पश्चिमी साइबेरिया वाला भाग है, ठीक है ना। हम आगे आपसे बात करते हैं प्रेरी तुल्य जलवायु की। जलवायु की प्रेरी तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता। प्रेरी तुल्य जलवायु की प्रमुख जो विशेषता है वह यह है हमारे पास में साधारण गर्मी, साधारण गर्मी तथा कठोर शीत ऋतु तथा कठोर शीत ऋतु कठोर शीत ऋतु होती है। देखिए, यानी ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है। कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है। और साधारण के साथ साथ जो कठोर ऋतु होती है, वो जो शीत ऋतु होती है वह कठोर होती है, यानी सर्दी अधिक पड़ती है, तापमान माइनस में होता है, इस कारण से कठोर स्वतः ही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के तापमान की। यानी हम बात करें शीतकालीन तापमान, कौन सा तापमान? एक तो शीतकालीन तापमान और दूसरा हम बात करें ग्रीष्म कालीन हम तापमान की बात करते हैं। इस तापमान की बात करते हैं, एक तो हम शीतकालीन तापमान की बात करें, दूसरा हम ग्रीष्मकालीन तापमान की बात करें। तो जो ग्रीष्मकालीन तापमान होता है वह तो होता है हमारे पास में, यानी
यह टेम्परेचर तो होता है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस में पहुंच जाता है, और जो ग्रीष्मकालीन जो टेम्परेचर होता है वह 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतनी कठोर ऋतु होती है ये, देखिए आप, ग्रीष्म और शीत ऋतु। जिस ऋतु की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो शीतकालीन तापमान होता है वह -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ग्रीष्मकालीन तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला फैक्ट है प्रेरी तुल्य जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा, प्रेरी तुल्य जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए, यानी इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर तक यहाँ महज वर्षा होती है। टेम्परेचर माइनस में है, बर्फ जमाव 0 डिग्री के नीचे तापमान है, और कभी कभी -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या पहुंच जाता है? तापमान पहुंच जाता है। अगला फैक्ट है वर्षा एवं गर्मियों में पिघलने वाले या वाली बर्फ से कुछ घास उग आती है, जिसे स्टेपी घास, कौन सी घास? जिसे स्टेपी घास कहते हैं। ये देखिए, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के मैं आपसे बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। मानचित्र में 11 नंबर पर अंकित 2 जगह है, ये मंगोलिया वाला है, ये पश्चिमी साइबेरिया वाला क्षेत्र है। तो देखिए आप, वर्षा एवं गर्मियों में पिघलने वाले बर्फ से कुछ घास उगाती है। क्या उगाती? कुछ घास उगाती है। उसी घास को एक तो वर्षा से, एक जो सामान्य ग्रीष्म ऋतु होती है, उस सामान्य ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उस सामान्य ग्रीष्म ऋतु में यानी बर्फ पिघल जाती है और उसे पानी मिल जाता है,
पानी मिलने के कारण से वहाँ पर कुछ घास उग जाती है, घास यानी कुछ ग्रास का डेवलपमेंट हो जाता है। उसी घास को हम कौन सी घास कहते हैं? स्टेपी घास कहते हैं, वो स्टेपी ग्रास कहलाती है, ठीक है ना। तो यह हमारे पास में 11वां जलवायु का प्रदेश था, प्रेरी तुल्य जलवायु। यह मध्य अक्षांश महाद्वीप या स्टेपी जलवायु के नाम से भी जानी जाती है। ये पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया में पाई जाती है। यहाँ पर साधारण गर्मी होती है, कठोर शीत ऋतु होती है। शीतकालीन तापमान माइनस तक और 50 डिग्री तक कभी कभी पहुँच जाता है। हम बात करें इसका ग्रीष्मकालीन तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत वार्षिक वर्षा एनुअल जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अरे यार, एक तो वर्षा के माध्यम से गर्मियों में कुछ बर्फ पिघल जाती है, उस बर्फ के पिघलने के कारण से यहाँ पर पानी प्राप्त हो जाता है। उस पानी के प्राप्त होने के कारण से यहाँ क्या उगे आती है? यहाँ घास उगे आती है। और इसी घास को हम कौन से घास के नाम से जानते हैं? स्टेपी घास के नाम से जानते हैं। हमारे पास में अगला जो जलवायु का प्रकार आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला आ रहा है टेगा प्रकार की जलवायु। यानी अगला जो हमारे पास में जलवायु का प्रकार है वह जलवायु का प्रकार आ रहा है कौन सा? टेगा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? टेगा तुल्य जलवायु। देखिए 12वां प्रकार की हमारे पास में जलवायु है। टेगा तुल्य जलवायु। हम कौन सी जलवायु की बात कर रहे हैं आपसे? हमारे पास में अगला जो जलवायु का प्रकार आ रहा है वह जलवायु का प्रकार आ रहा है टेगा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? टेगा तुल्य जलवायु। इस फैक्ट है एशिया महाद्वीप के महाद्वीप के अत्यंत ठंडे प्रदेश, अत्यंत ठंडे प्रदेश, अत्यंत ठंडे प्रदेश साइबेरिया के उत्तरी भाग, साइबेरिया के उत्तरी भाग अथवा कोणधारी टेगा वन प्रदेश में, टेगा वन प्रदेश में टेगा वन प्रदेश में टेगा तुल्य
जलवायु पाई जाती है। देखिए हम बात करते हैं कौन से प्रदेश की, हम आपसे बात कर रहे हैं टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो साइबेरिया का कौन सा भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, कौन सा साइबेरिया, साइबेरिया का उत्तरी भाग, ये वाला उत्तरी, ये तो इसका मिडल भाग है, ये तो इसका मिडल भाग है, ये तो यानी ये उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया अथवा कोणधारी यहाँ पर वन पाए जाते हैं, टेगा वन। तो कोणधारी टेगा वन प्रदेश में टेगा तुल्य जलवायु पाई जाती है। अगला फैक्ट है टेगा तुल्य जलवायु में, टेगा तुल्य जलवायु में 3 माह ग्रीष्मकाल व 9 माह व 9 माह शीतकाल होता है। क्या होता है, शीतकाल होता है। वह 9 माह क्या होता है, 9 माह शीतकाल होता। टेगा तुल्य जलवायु में देखिए ग्रीष्मकाल अल्प होता है, छोटी अवधि का होता है, और लंबी अवधि का क्या होता है, लंबी अवधि का यहाँ पर शीतकाल होता है। हम बात कर लेते हैं टेगा तुल्य जलवायु में तापमान की। किसकी बात कर लेते हैं, हम बात करें तापमान की। तो तापमान की हम 2 आधार पर बात करेंगे, यानी एक तो आ जाएगा ग्रीष्मकालीन तापमान, और एक आ जाएगा हमारे पास में शीतकालीन। एक तो ग्रीष्मकालीन तापमान और दूसरा शीतकालीन तापमान। देखिए हम बात करें ग्रीष्मकालीन तापमान तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम शीतकालीन तापमान की बात करें तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला फैक्ट है गर्मियाँ केवल नाम मात्र की व छोटी होती है। ये देखो ऊपर देखो ना, 3 माह ही तो ग्रीष्मकाल होता है। सर्दियां लंबी व
क्या होती हैं? कठोर होती हैं। देखो 9 माह तक है तो लंबी और कठोर होती हैं। विश्व का नोट देखिए, यहाँ पर एक नोट है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांसक यानी वर्खोयांसक टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश में ही स्थित है। में ही स्थित है। में ही क्या है? स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांसक, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांसक रूस कौन सी जलवायु में स्थित है? टेगा तुल्य जलवायु में ही स्थित है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो 12 नंबर की हमारे पास में जलवायु है, यदि मैं इसकी बात करूं तो यह है हमारे पास में जो 12 क्रम का जो जलवायु है, यह जलवायु आ रही है, यह है टेगा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु है? यह हमारे पास में जलवायु आ रही है टेगा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु है? यह जलवायु है हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों। हम इस जलवायु को प्रकार दे रहे हैं टेगा तुल्य जलवायु, जो कहाँ पाई जाती है? जो उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। ठीक है ना? जो कहाँ पर पाई जाती है? जो उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। आगे विद्यार्थियों हम आपसे जो अंतिम प्रकार की जलवायु है, आज हम जलवायु के बिंदु को हम समाप्ति की ओर लेकर के चल रहे हैं। अभी टेगा तुल्य जिस जलवायु की बात की, यह है हमारा सेकेंड लास्ट जलवायु का कॉन्सेप्ट था। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर यदि हम आ रहे हैं जलवायु में, तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट पर आए, इसी जलवायु के आखिरी कॉन्सेप्ट पर आए, तो हमारे पास में जो आखिरी कॉन्सेप्ट आता है जलवायु का, वह देखिए, वह हमारे पास में जलवायु का कॉन्सेप्ट आता है यानी टुंड्रा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? हमारे पास में आता है टुंड्रा तुल्य जलवायु। आखिरी कॉन्सेप्ट है जलवायु का। टेगा तुल्य जलवायु में जो वर्षा होती है ना, वो 50 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। कितने वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर के आसपास। हमने वर्षा वाला बिंदु मेंशन नहीं किया था, गलती से हमने रीडिंग करना वहाँ पर भूल गए, तो हमने बोर्ड पर उसको मेंशन नहीं कर पाए। तो अब आप ओरल रूप से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। टेगा तुल्य जलवायु में 50 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है? वर्षा होती है। कितने वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर। अब हम जलवायु का आखिरी प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन सी जलवायु है? टुंड्रा तुल्य जलवायु। अब हम कौन से जलवायु की बात कर रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों? अब हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी जलवायु की? हम आपसे बात कर रहे हैं टुंड्रा तुल्य जलवायु की। कौन सी जलवायु है? टुंड्रा तुल्य जलवायु है। फैक्ट है, विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा
शीत, विश्व का सबसे ठंडा उत्तरी, उत्तरी यानी शीत ध्रुव, यानी कोल्ड पोलर है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पतली पेटी में एक पतली पेटी में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कि एशिया का या विश्व का सबसे ठंडा कोई ध्रुव है तो वह उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। इसको शीत ध्रुव एशिया महाद्वीप के उत्तर, यानी एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर के उत्तर में आर्कटिक महासागर के, यानी आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पतली पेटी, किसकी? एक पतली पेटी पूरब से पश्चिम की ओर फैला है या फैली है। देखिए, अगला फैक्ट है टुंड्रा जलवायु की मुख्य विशेषता है हमारे पास में 9 से 10 माह शीत व 2 माह गर्मी होती है। हल्की गर्मी की बात कर रहा हूं मैं, हल्की, एक बसंत ऋतु की तरह की गर्मी होती है। यानी मैक्सिमम समय में तो क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम समय में तो शीत होती है, और मिनिमम समय में क्या होती है,
यहाँ पर मिनिमम समय में यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है ना, गर्मी होती है। देखिए अगला फैक्ट है, आर्कटिक महासागर का उत्तरी ध्रुव भाग बर्फ से जमा होने के कारण, बर्फ से जमा होने के कारण अत्यंत बर्फीली व ठंडी हवाएं इन भागों में तापमान बहुत गिरा देती है। आर्कटिक महासागर का उत्तरी ध्रुव भाग बर्फ से जमा होने के कारण अत्यंत बर्फीली और ठंडी हवाएं चलती हैं और इनके चलने के कारण से वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है ना। अगले फैक्ट की बात करते हैं हम तापमान की। यहाँ का जो तापमान है तो हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन तापमान, और हम आपसे बात करेंगे कौन सा, शीतकालीन तापमान। ग्रीष्मकालीन तापमान और शीतकालीन तापमान। गर्मियों का तो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ होता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे यहाँ का टेम्परेचर होता है। मैं यहाँ औसत वार्षिक वर्षा की बात करूँ आपसे, औसत वार्षिक वर्षा इस प्रदेश में, औसत वार्षिक वर्षा इस प्रदेश में कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये रहा हमारे पास में टुंड्रा जलवायु, ये रहा 13वां नंबर का क्रम है, ये रहा भाई 13 नंबर का क्रम। मैं इस क्रम की बात कर रहा हूँ आपसे। यह है हमारे पास में कौन सी जलवायु है, यह है जलवायु है हमारे पास में टुंड्रा जलवायु। हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं टुंड्रा जलवायु की। तो हमारे पास में जो टुंड्रा जलवायु आई है वह आई है, यह विश्व के का सबसे ठंडा उत्तरी शीत ध्रुव एशिया महाद्वीप में आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पतली पट्टे में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। 9 से 10 माह तक शीत होती है, 2 माह तक यहाँ पर क्या होता है, गर्मी होती है। यहाँ का टेम्परेचर मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, सॉरी, ये शीतकालीन को मैंने ग्रीष्मकालीन में डाल दिया,
यानी ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह टेम्परेचर हमारे पास में होता है कितना, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर तक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज एशिया की जलवायु हमारी समाप्त होती है। हमने एशिया की जलवायु के 13 प्रकार पढ़े हैं। मेरा मानना है कि आप सभी विद्यार्थियों तक जो मैंने जलवायु का जो विस्तृत चर्चा की है वो आप तक पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद में आप उसको बहुत भली बात इस वीडियो को वॉच करेंगे, यानी देखेंगे घर पर। और मेरा मानना है कि मैंने कॉन्सेप्ट, हर एक जलवायु के कॉन्सेप्ट बहुत विस्तृत चर्चा के साथ, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। इसी के साथ थैंक्स। हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की आपसे बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।